नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे, जो अक्टूबर माह से संबंधित हैं। इस वीडियो को आप एक रिवीजन वीडियो के तौर पर भी देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और ये अक्टूबर माह से संबंधित है। इसमें जो घटनाएं घटी हैं, उनका एक जगह हमने संकलन किया हुआ है प्रश्नों के तौर पर। तो देखो, पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए मोटे अनाजों की खरीद का कुल लक्ष्य बढ़ाकर कितना किया है? प्रश्न को एक बार फिर समझो। कह रहे हैं कि भाई मोटे अनाजों की खरीद करनी है, और मोटे अनाजों की खरीद करने के लिए वर्ष 2023 में उसका लक्ष्य कितना किया गया है, यानी कितना मोटा अनाज खरीदा जाएगा। तो इसका आंसर तो होगा 5.82 लाख मीट्रिक टन। ये लक्ष्य किया गया है। लेकिन अब यहां से ये देखो कि जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज, इसे आमतौर पर श्री अन्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री अन्न। ठीक है। अच्छा, मोटे अनाज में बाजरा भी शामिल होगा, मक्का भी शामिल होगा। तो बहुत सारे अन्न इसमें समाहित होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि मोटा अनाज पूरा पूरा तो आप 5.82 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हो, लेकिन इस मोटे अनाज में भी कुछ अनाज हैं जिनकी मात्रा हमसे पूछी जाती है। मोटे अनाज में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खरीदा जाएगा? तो उसका आंसर होगा बाजरा। इस मोटे अनाज में भी सबसे ज्यादा जो खरीदा जाएगा वो होगा बाजरा। कितना? अर्थात बाजरे की खरीद कितनी की जानी है, कितना टारगेट है सरकार का? ये है 5 लाख मीट्रिक टन। और ये बाजरा मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा, सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा। क्या आप बता सकते हो बाजरा के बाद कौन सा अन्न सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा? उसका नाम है मक्का। कितना? 5,000 टन। क्लियर है बात? ये दोनों बातें आप याद रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मोटे अनाजों में पूछा गया तो आपसे बाजरा की मात्रा पूछ सकता है। क्लियर है बात? अच्छा, कृषि से संबंधित और कुछ अक्टूबर में घटनाएं घटी हैं क्या? आपने एक शब्द सुना होगा, भी हाल ही में जो चर्चा में रहा है, उसका नाम है कृषि कुंभ। कृषि कुंभ 2.0। ये कहाँ होगा? ये होगा 2023 में, दिसंबर में। ठीक है। और ये होगा कहाँ? कृषि कुंभ 2.0, 2.0, जरा इसकी जानकारी ले लो। ये होगा आपके लखनऊ में। ठीक है। लखनऊ में कहाँ होगा? तो लखनऊ में एक संस्थान है जिसका नाम सुना होगा आपने, भारतीय गन्ना अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? लखनऊ में है। और कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन भी लखनऊ, अर्थात गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में हुआ। क्यों हुआ ये? इसका लक्ष्य क्या है? आखिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो किसान हैं हमारे, किसानों और कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को क्या करना? बेहतर बनाना। ठीक। तो यहां से कृषि कुंभ के बारे में आपने क्या देखा? कृषि कुंभ 2.0 कहाँ होगा? लखनऊ में। और ये लखनऊ में भी अगर पूछा जाए अंदर से, लखनऊ के भी अंदर अगर क्वेश्चन घुसेगा तो पूछेगा लखनऊ में भी कहाँ से होगा? ये होगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। अच्छा, हालांकि इसका कारण नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कारण तो स्पष्ट ही है, कृषि कुंभ हो रहा है तो किसानों की हित की बात होगी, या कृषि के हित की बात होगी। ठीक है। अच्छा, और क्या चर्चा में रहा है? श्री अन्न से संबंधित एक बात और चर्चा में रही है जोरों शोरों पर। जरा उसको देख लो। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय मिलेट्स, ऐसे लिखो, मिलेट्स कार्यशाला, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? या हम ये कहें श्री अन्न महोत्सव, अन्न का मतलब होता है मोटे अनाज, इसको ध्यान रखना। श्री अन्न का, श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? तो लखनऊ में एक जगह है, इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। बात समझ पा रहे हो? क्या बता सकते हो इसका उद्घाटन किसने किया? ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हाल ही की घटना है तो उद्घाटन पूछ सकते हैं। उद्घाटन किया है मोदी जी ने। मोदी जी आए थे क्या? नहीं, वर्चुअल माध्यम से। आजकल तो सब कुछ बैठे बैठे ही हो जाता है। तो यहां से पहले प्रश्न में देखो, इतना सारा हमने रिवीजन कर लिया। पहले प्रश्न में क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद का कुल लक्ष्य कितना बढ़ाया है? कुल लक्ष्य कितना कर दिया है? 5.82 लाख मीट्रिक टन। इसमें से सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाएगा? बाजरा, 5 लाख मीट्रिक टन। और मक्का, 5,000। ठीक है। कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन कहाँ होगा? लखनऊ में। क्लियर है? और लखनऊ में होगा। और साथ ही साथ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में होगा। और अगर हम आपसे पूछे कि बताओ, श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला, इसका आयोजन कहाँ होगा? लखनऊ में। और उद्घाटन किसने किया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने। दूसरे क्वेश्चन में आओ। कह रहे हैं कि देश का वह राज्य बताओ जहां हाल ही में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। बता सकते हो? प्रश्न को फिर से समझो। प्रश्न में केवल इतना सा कहा गया है कि हमें ये बताइए कि सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जरा इसको देख लेते हैं। इसका जो स्पॉन्सरशिप था वो एनटीपीसी के पास था, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, ठीक है। कहाँ हुई? यूपी में हुई। यूपी में कहाँ? अयोध्या। ठीक है। यूपी में हुई, अयोध्या में। अच्छा, इसका जो है, अगर हम आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री। इनका नाम है अर्जुन अर्जुन मुंडा। ठीक है। और अर्जुन मुंडा केवल जनजातीय मामलों के मंत्री ही नहीं है, ये साथ ही साथ भारतीय तीरंदाजी भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये बताइए, ये तो हमने देख लिया सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा? अयोध्या में। और उद्घाटन किसने किया है? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा साहब ने। अर्जुन मुंडा साहब और क्या है, और कौन सा पद धारण करते हैं? भारतीय तीरंदाजी संघ की ये अध्यक्ष भी हैं। क्या हमें बता सकते हो कि अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, वो कहाँ बन रही है? ये मैंने पीछे रिवीजन भी करवाया है। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रश्न, उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए। तो अगर मैं लिखूं कि बताओ, मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है मेरठ में। ठीक। कितना रुपया लग रहा है इसमें? इसमें लग रहा है 700 करोड़ रुपए। बात समझ पा रहे हो आप? एक बात और बताओ मुझे, मेजर ध्यानचंद्र, अभी हाल ही में आपने नई टाउनशिप टाउनशिप परियोजना देखी होगी। तो नई टाउनशिप परियोजना में, जरा मैं लिखे देता हूं, नई टाउनशिप को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने कितने शहरों को चुना है? कितने शहरों को चुना है? मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद करता हूं आप देंगे। ठीक है, फिर से समझ लो। नई टाउनशिप को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों को चुना है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया? सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? अयोध्या में। उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा साहब ने। और मेजर इस ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेम्स, सॉरी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? ये मेरठ में। और कितना रुपया इसमें लग रहा है? 700 करोड़ रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का वह जिला बताओ जो हाल ही में जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा
उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। इसको आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। प्रश्न में केवल इतना कहा गया है कि भाई एक जिला है उत्तर प्रदेश में जिसने अपने सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की है। बात को समझो फिर से। प्रश्न में केवल इतना कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसने अपने सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू करी है। हमें उस जिले का नाम बता दो बस। बाकी सब आपको कुछ ये सब भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बरेली। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, बरेली अभी हाल ही में चर्चा में था क्या? अभी हाल ही में क्या बरेली इस प्रश्न के अलावा और भी कारणों से चर्चा में था? तो आंसर होगा बरेली क्या चर्चा में था? प्रश्न अभी अभी मैंने लिखा था, हाँ चर्चा में था ये। अभी अभी मैंने एक पीछे प्रश्न लिखा था, नई टाउनशिप को स्थापित किया जा रहा है, अर्थात राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने नई टाउनशिप को स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है जिसमें 7 शहरों को या सात सात शहरों में टाउनशिप को स्थापित किया जाएगा। ये जो 7 शहर है ना, ये शहर हैं, इनमें से एक शहर है अपना बरेली। तो ये 7 शहर देख लो कौन कौन है। एक तो है गोरखपुर। इन 7 शहरों में टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर। और कौन सा है? चित्रकूट। चित्रकूट के अलावा देख लो अलीगढ़। ठीक। बरेली। बरेली के बाद आपने सुना होगा आगरा। आगरा के बाद कानपुर। और एक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, हाँ एक और है, एक है बुलंद शहर। तो इनमें टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। तो इसमें मैंने कहा था कि बरेली क्या चर्चा में था? ये देखो चर्चा में था। ठीक है। एक जिले का नाम लो, आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि वो और किन किन कारणों से चर्चा में रहा है। ठीक है। अभी एक चर्चा में और था जो ये ऑप्शन में दिया है, बाराबंकी। बाराबंकी। अच्छा, इससे एक बात और ध्यान रखो, नई टाउनशिप टाउनशिप को स्थापित किया जाएगा तो इसके लिए टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है? रुपया कितना मुहैया कराया जा रहा है? 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है। इस 1,000 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा गोरखपुर को दिया जाएगा, 400 करोड़ रुपए। ठीक है। इसको सबसे ज्यादा आवंटित किया जा रहा है। अच्छा, बाराबंकी क्यों चर्चा में था बताओगे? एक आपने ग्राम पंचायत का नाम सुना होगा। इस ग्राम पंचायत का नाम है सिधियावा। सिधियावा। क्लियर है बात? बाराबंकी की एक ग्राम पंचायत है सिधियावा। ये चर्चा में रही इसलिए बाराबंकी जिला चर्चा में आ गया। इसने क्या कांड किया है सिधियावा ने? तो इसको जरा समझ लो। सिधियावा ग्राम पंचायत को जो सेवा प्रदान करने के मामले में, सर्वोच्च सेवा प्रदान करने के मामले में इसको पुरस्कृत किया गया है। तो ये हमने पीछे आपको करवाया भी है, पीछे के लेक्चर्स में। आप चाहो तो एक पॉइंट बना के लिख लो। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ के द्वारा आईएसओ के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए इस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। बस इतने लिखो। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सिधियावा ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। और सिधियावा ग्राम पंचायत कहाँ आती है? बाराबंकी। इसलिए बाराबंकी भी चर्चे में आ गया। ठीक है, बात क्लियर है? यहां से आप पूरा का पूरा समझ गए। नई टाउनशिप को स्थापित किया जा रहा है कितने जिलों में? 7 जिलों में, अर्थात 7 शहरों में। इसके लिए कितना रुपया मुहैया कराया गया है? 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है। सबसे ज्यादा किसे दिया गया है? गोरखपुर को। और सिधियावा ग्राम पंचायत कहाँ की है जिसे अभी सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है? यह बाराबंकी है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित उस शैक्षणिक संस्थान का नाम बताइए जिसने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
क्वेश्चन बड़ा आसान है, फिर से समझ लो इसको। मैं इसको और आसान बनाता हूं। कह रहे हैं कि भाई कृषि क्षेत्र में योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक उत्तर प्रदेश का शैक्षणिक संस्थान है जिसने समझौता किया है। हमें उसका नाम बता दो। तो इसका नाम होगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, फिर से समझ लो। आईआईटी कानपुर ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता किया है। ठीक। अच्छा, अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय और चर्चा में रहा है जिसका नाम है वाराणसी विश्वविद्यालय। वाराणसी विश्वविद्यालय ये चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में, ध्यान दें, भारत का तीसरा यानी थर्ड नंबर का तीसरा, इसका नाम है जीरियाट्रिक केयर एंड जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन। अरे यार, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, रिहैबिलिटेशन। दरअसल इंग्लिश मेरी कमजोर है और उसी को हिंदी फॉर्म में लिख रहा हूँ। रिहैबिलिटेशन सेंटर। फिर से समझो। वाराणसी विश्वविद्यालय चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर यहां पर स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। अच्छा, ये जो जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसे कहा जाता है, इसे एक और नाम दिया जा रहा है, नेशनल। आपसे अगर ये पूरा ना दे तो आपसे केवल इतना भी दे सकता है, नेशनल एजिंग सेंटर। ये कहां बन रहा है? ये भी यहीं पर है, वाराणसी विश्वविद्यालय में। नेशनल एजिंग सेंटर या जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये बन किसके लिए रहा है? तो बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए। ठीक है, ये इसका लक्ष्य, इनको टारगेट किया जा रहा है, बुजुर्गों को। क्लियर है बात यहां तक? क्या आप बता सकते हो कि ये विश्वविद्यालय के अलावा एक जगह है जहां महाविद्यालय बन रहा है? रिवीजन करो जरा। ये जगह है गोरखपुर। ठीक। गोरखपुर में क्या बन रहा है? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। महाविद्यालय ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है गोरखपुर में। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अच्छा, वाराणसी की बात हो गई, तो बीएचयू चर्चा में था अभी हाल ही के दिनों में। क्यों था? क्योंकि बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहां पर एक कार्यक्रम किया गया जिसका नाम है विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम। आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आपसे ये पूछ सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने किया था। कौन है? सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां से एक बार फिर से आप देख लो। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ किस उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान ने अ, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी कानपुर ने। वाराणसी विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहां पर नेशनल एजिंग सेंटर बन रहा है। बीएचयू को क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहां पर विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया। गोरखपुर क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बन रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें में देखो, कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ लखनऊ से किया है। हाँ, ये सही है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है। यहां वंदन होना चाहिए, बंधन नहीं है, वंदन। ऐसे लिखो। फिर से एक बार देख लो। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया लखनऊ से। तो जरा देखो ये है क्या? मिशन शक्ति 4.0। ठीक। मिशन शक्ति 4.0
इसका जो शुभारंभ किया गया वो 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। कहाँ से किया गया? तो लखनऊ से किया गया। योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास में बैठे थे और इन्होंने सरकारी आवास से ही इसकी घोषणा कर दी। किसने घोषणा की? तो आंसर होगा योगी जी ने। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, इस मिशन के तहत क्या क्या किया गया है? इस मिशन के तहत दरअसल 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उनको एक देवी के प्रतीक के रूप में मानकर सम्मानित किया गया है। तो जरा लिख लो, 3 देवियों के प्रतीक के रूप में, 3 देवियों के प्रतीक के रूप में अ, महिलाओं को, यानी 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। ठीक है। कौन कौन है ये? इसके बारे में हमसे पूछ सकता है। एक तो है हेमा, प्रभा, सोतिया। और कौन है? इनका नाम है ऋतु, करिधल, श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। ठीक है। और कौन है? और हैं, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, रोशनी नदार, नादर, नादार भी लिखा होता है, रोशनी नादार मल्होत्रा। HCL कंपनी आपने सुना होगा। हाँ, उसकी सर्वे सर्वा है ये। इनके तीनों के आप नाम याद रखिए। मिशन शक्ति 4.0 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ये महिलाएं हैं, 3। ठीक है। अच्छा, इसी योजना मिशन शक्ति 4.0 के तहत एक इवेंट भी शुरू किया गया। कौन सा है? इस इवेंट को आपसे पूछ सकता है। इस इवेंट का नाम है हक की बात। हक की बात जिलाधिकारी के साथ। जिलाधिकारी ऐसे लिखेंगे ना, जिलाधिकारी के साथ। ठीक है। इस इवेंट का भी आयोजन किया गया। क्लियर बात? मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और उम्मीद करता हूं इसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मिशन शक्ति 4.0 का आयोजन तो लखनऊ से किया गया, लेकिन आप ये बताओ, मिशन शक्ति 4.0 के तहत मिशन शक्ति कैफे ये कहाँ खोला गया है? ये कहां पर खोला गया? हमें इसका उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्लियर है? तो इसको एक बार फिर देख लो। मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ? लखनऊ से किया गया 14 अक्टूबर 2023 से। और कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? हेमा, ऋतु और रोशनी को, यानी 3 महिलाओं को। और इसमें कौन से इवेंट को शुरू किया गया है? हक की बात जिलाधिकारी के साथ। ठीक है। क्लियर है बात? अब ये दूसरा जो है वंदन, ये छूट रहा है, यहाँ जगह भी नहीं बची है। चलो, इतने में आप देख लो, है ना? इतने में आप देख लो, वंदन योजना। वंदन योजना का लक्ष्य क्या है? धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। क्लियर है? कब की गई? 10 अक्टूबर 2023 को की गई। ठीक है। और आपसे इसकी राशि पूछ सकता है, हालांकि इसका कारण तो दिया ही है, धार्मिक स्थलों का विकास करना इसका लक्ष्य है। इसकी राशि पूछ सकता है कि 2023-2024 के बजट में इसे, वंदन योजना को कितना रुपया मुहैया कराया गया है? तो आंसर होगा 50 करोड़। आप इसको लिख लेना। ठीक है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीपीपी मॉडल, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर राज्य का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क स्थापित करने के लिए चुना गया है। ये क्या होता है? वेस्ट टू वंडर थीम पार्क, दरअसल वेस्ट का आशय है कि जो बेकार वस्तुएं हैं उनसे एक थीम पार्क बनाया जाएगा जो आकर्षण का केंद्र होगा। ठीक है। प्रश्न को फिर से समझो। प्रश्न में केवल और केवल इतना कहा गया है कि भाई हमें ये बताओ कि वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये किस जिले में बनेगा। बस इतना सा सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक। अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर का एक शहर है नोएडा और एक शहर है ग्रेटर नोएडा। ये क्यों चर्चा में था ग्रेटर नोएडा? जरा इसको बताइए। ग्रेटर नोएडा में हम थोड़ा और पीछे जा रहे हैं, सितंबर में ग्रेटर नोएडा में 21 से लेकर 25 सितंबर तक यहाँ पर राज्य का
पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था। ठीक। आपसे, हालांकि बहुत पुराना प्रश्न हो गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। 6 से 7 महीने का तो आपको याद ही रखना है। ग्रेटर नोएडा 21 से 25 सितंबर के आसपास की बात है ये। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा था? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। इसका उद्घाटन आपसे पूछ सकता है। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे राष्ट्रपति जी ने। हाँ, मुर्मू जी ने। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ। एक उत्तर प्रदेश का विभाग है जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश राहत विभाग। राहत विभाग। इसने अभी अभी, अभी अभी का मतलब हाल ही के दिनों में एक आदेश जारी किया है। एक आदेश जारी किया है और उसमें क्या कहा है? उसमें इसने कहा है कि हम प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वेदर, मतलब मौसम से संबंधित वेदर स्टेशन खोलेंगे, स्टेशन लगाएंगे। ठीक। और इसने एक बात कही है कि हम 450 तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये खोलेगा, और साथ ही साथ लगभग लगभग 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज ये भी खोले जाएंगे, खोले जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ डॉपलर वेदर रडार भी ये खोलेगा, अलीगढ़, लखनऊ और क्या बोलते हैं, झांसी और आजमगढ़ में। ठीक है। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न को फिर से समझो। प्रश्न कह रहा है वंडर टू वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक। और सॉरी, नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में कौन सी खबर आ रही है पिछले महीनों की? कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यहाँ पर स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राहत विभाग ने कितने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाएगा? 450। और साथ ही साथ रेनगेज स्टेशन कितने लगाएगा? हाँ, 2000। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है? ग्लास स्काई वॉक। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है चित्रकूट में। आयोजन का मतलब निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। यहां तक समझ गए? क्या आप बता सकते हो ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बन रहा है तो किस नदी या किस झरने पर बन रहा होगा? झरने का नाम बताओ। झरने का नाम है शबरी जलप्रपात। शबरी जलप्रपात पर बनेगा, या फिर इसी को कहते हैं तुलसी जलप्रपात, यहां बनेगा। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में मुझे सोनभद्र दिखा, तो क्या बता सकते हो सोनभद्र पिछले दिनों चर्चा में क्यों था? इसको लिंक किया करो। ऑप्शन में कुछ भी दिखे तो दिमाग में लाया करो कि क्या इससे संबंधित कोई घटना घटी है पिछले महीनों। और यदि तुरंत आपके दिमाग में हिट हो रहा है तो फिर ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है तैयारी। सोनभद्र के बारे में बताओ, पिछले महीने कुछ हुआ था क्या? सोनभद्र में हाँ हुआ था। 1600 मेगावाट की यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जिसका नाम है अनपरा ई अनपरा ई ताप ऊर्जा संयंत्र। ये स्थापित करने का यहाँ प्रस्ताव रखा गया है। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 1600 मेगावाट। ठीक। और बताओ, सोनभद्र से और कुछ घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में जनजातीय संग्रहालय, इसको स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में। कहाँ कहाँ? सोनभद्र में और महाराजगंज में। और बता दो एक, महाराजगंज के अलावा सोनभद्र के ठीक बगल में है मिर्जापुर। तो यहाँ 3 जगह स्थापित किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहा है कि सही कथनों का चुनाव करो। योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर पीलीभीत में, ये यहां से भी एक प्रश्न बन रहा है, वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक, विषयक होना चाहिए, विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। इसको फिर से समझो। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कहाँ किया? पीलीभीत में किया। प्रश्न ये भी बन सकता था आपका। अच्छा, इसी में दूसरा दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का विमोचन किया।
आपसे ये भी पूछ सकता है कैसे कि भाई वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ योगी जी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो यही हो जाएगा, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बोलो भाई, क्लियर है बात? यहां से आप देखो जरा, ये दोनों बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है? लखनऊ में एक पार्क है जिसका नाम है जनेश्वर मिश्रा पार्क। मिश्रा लिखा है ये, जनेश्वर मिश्रा पार्क। ये चर्चा में क्यों आया, क्या बता सकते हो? यहां पर प्रदेश सरकार कांच की भूल भुलैया यहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है। बनाने का निर्णय लिया है। कहाँ? जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो कि कहाँ है? लखनऊ में। कांच की भूल भुलैया यहां पर बनाई जाएगी। अच्छा, अभी मैंने पीछे आपको रिवीजन करवाया था गोरखपुर से। गोरखपुर क्यों चर्चा में था? कौन सा यहाँ महाविद्यालय स्थापित हो रहा है, बताओ? यहाँ महाविद्यालय स्थापित हो रहा है पशु चिकित्सा से संबंधित, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। ठीक, महाविद्यालय, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मैं रिवीजन करवा चुका हूं। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में, ठीक है। अच्छा, लखनऊ में लखनऊ छोड़ो, प्रयागराज में जरा बताओ हमें, प्रयागराज में और कुछ हुआ? प्रयागराज में भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना का 91st यानी 91वां स्थापना दिवस इस बार कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में। कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। ठीक, यहां तक समझ पाए? अच्छा, ये जो स्थापना दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है IAF यानी इंडियन एयर फोर्स, सीमाओं से सीमाओं से परे वायु शक्ति, सीमाओं से परे वायु शक्ति। ये रिवीजन ऑन द स्पॉट होना चाहिए। प्रयागराज से संबंधित कोई घटना घटी क्या, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, हाँ, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया था, अभी पिछले महीने। ठीक, कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या रही? सीमाओं से परे वायु शक्ति। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर बताओ जहां 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स नमो भारत का उद्घाटन किया है। प्रश्न को फिर से समझो। देश की पहली क्षेत्रीय रेल, इसका नाम है रैपिड एक्स अर्थात नमो भारत, इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है साहिबाबाद, और ये पड़ता है आपके गाजियाबाद में, और गाजियाबाद आता है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अर्थात साहिबाबाद। ठीक है। मुझे एक बात याद आ रही है, अ, अभी हाल ही में डॉल्फिन से संबंधित कुछ घटा था उत्तर प्रदेश में, अक्टूबर में। जरा लिखो, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। ठीक, ये आप चाहो तो नोट करते जाना। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान, बता सकते हो इस अभियान का संबंध क्या है, किससे है? ये जो अभियान है, ये अक्टूबर 2023 में इसे संचालित किया गया, और इसका जो लक्ष्य है वो है डॉल्फिन की सुरक्षा करना। डॉल्फिन की सुरक्षा करना, ठीक है। और इसी डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में राजकीय जलीय पशु घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे किसे कौन बनाए राजकीय जलीय पशु, बताओ? डॉल्फिन। ठीक, डॉल्फिन आप इसको ऐसे लिख दो, गंगा डॉल्फिन तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, गैंगेटिक डॉल्फिन। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, एक बात और बता दो मुझे, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है इसे, अपने यूपी को, यानी कि राज्य सरकार को। क्यों, किन मसलों पर पुरस्कृत किया है, कौन सा मुद्दा था? तो इसे पुरस्कृत किया गया है क्योंकि राज्य सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश ने जो दूर संचार है, दूर संचार प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का
उत्कृष्ट उपयोग एवं संचालन किया है। संचालन के लिए ऐसे लिखो। तो यहां देखो, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उपयोग एवं संचालन के लिए भी हाल ही में पुरस्कृत किया है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अक्टूबर माह के 10वें नंबर पे। निम्नलिखित घटनाक्रमों के आधार पर कौन सा सही है बताओ। श्री अन्न महोत्सव, इसका उद्घाटन लखनऊ में हुआ। हाँ, अभी मैंने देखा था सबसे पहला वाला प्रश्न। सिडबी स्वावलंबन योजना, सॉरी सिडबी स्वावलंबन मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ। ये दोनों सही है, दोनों। एक त्योहार मनाया गया है, अर्थात एक अभियान लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है स्वच्छ त्योहार। स्वच्छ त्योहार, और स्वस्थ कैसे लिखेंगे? स्वस्थ वैसे, स्वस्थ त्योहार। स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार, इसका इसका इस ये अभियान कौन सा सरकार मना रहा है, यानी कौन सी सरकार चला रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य सरकार का है? तो अपने उत्तर प्रदेश का है। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है रामपुर। रामपुर में एक लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी। रजा लाइब्रेरी, ये अभी चर्चा में रही। क्यों रही? क्योंकि इसने 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक ये मनाएगी, रजा लाइब्रेरी मनाएगी रजा लाइब्रेरी महोत्सव। ठीक, मनाएगी। फिर से समझो, रामपुर में है रजा लाइब्रेरी, ये अभी चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि ये 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2024 तक रजा लाइब्रेरी महोत्सव मनाने जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों मनाएगी? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अभी हाल ही में इसके 250 साल पूरे हुए हैं। ठीक, क्यों मनाएगी? क्योंकि इसके अभी हाल ही में 250 वर्ष पूरे हुए हैं। चलो, अब मैं जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूं, जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। मैंने पिछले वीडियोस में एक शख्स का नाम बताया था, इनका नाम है गणेश प्रसाद साहा। गणेश प्रसाद साहा को प्रयागराज में एक जगह है झूसी, झूसी में बवाल को रोकने के लिए इन्हें पराक्रम पदक से नवाजा गया। मुझे आप केवल इतना बता दो, गणेश प्रसाद साहा ये कहाँ के, यानी किस जिले के पुलिस अधीक्षक हैं? बस मुझे इतना बताओ कमेंट बॉक्स में। और इसका उत्तर जानने के लिए आप पुराने वीडियोस को देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। प्रश्न है, वो कह रहा है, जरा गौर से समझिए इसको। उत्तर प्रदेश का वह जिला हमें बताओ जहां स्थित है सुगंध सुरस विकास केंद्र। आपको फिर से समझो, कह रहा है कि हमें उस जिले का नाम बता दो जहां पर सुगंध सुरस विकास केंद्र स्थित है, और उस केंद्र ने मिस्र के वैज्ञानिकों को इत्र व परफ्यूम के निर्माण के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है। तो आपको मालूम होगा, हमारे यूपी में एक ही शहर है जिसे इत्र नगर, यानी कि सुगंधों का शहर कहा जाता है, और वो है कन्नौज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कन्नौज हो जाएगा। आप सोच के देखो, कन्नौज की इतनी ख्याति है कि मिस्र के वैज्ञानिकों को भी इत्र और परफ्यूम के निर्माण के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। शिक्षित करने के लिए एक समझौता आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि कन्नौज। अच्छा, इसमें एक शहर दिया है, ये दिया है गोरखपुर। क्या बता सकते हो आप, अभी हाल ही में गोरखपुर से कुछ पुराने महीनों में घटनाएं हुई हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा गोरखपुर औद्योगिक, ये आप नोट बना के लिखते जाइए हमारे साथ। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये हमने अपने जो पहला लेक्चर था अक्टूबर माह का, उसमें चर्चा भी की थी इस बात की। तो चलो इसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसमें इस प्राधिकरण में 100 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। क्या बता सकते हो ये निवेश ला कौन रहा है? ये ला रहा है, इसका नाम है कपिला कृषि उद्योग।
आपसे इतना पूछ सकता है कि कपिला कृषि उद्योग हाल ही में 100 करोड़ रुपए किस विकास प्राधिकरण पर इन्वेस्ट करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए गोरखपुर। गोरखपुर में एक और घटना घटी है और वो दूध से संबंधित घटी है। यहाँ पर एक है जिसका नाम है ज्ञान ज्ञान डेयरी केंद्र। क्यों ये चर्चा में आई ज्ञान डेयरी केंद्र? ये क्यों चर्चा में रही? ये इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन परियोजना शुरू करी गई है। ध्यान रखिएगा। ये क्यों गोरखपुर में ये क्षेत्र है ज्ञान डेयरी केंद्र, ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर दुग्ध उत्पाद दुग्ध उत्पाद परियोजना दुग्ध उत्पाद परियोजना जिसकी जो लागत है सरकार ने निर्धारित की है 114 करोड़ रुपए। ये परियोजना यहाँ पर शुरू हुई है। ठीक है, इसको आप एक पॉइंट बना के अपने नोट्स में लिखिएगा कि गोरखपुर की ज्ञान डेयरी केंद्र अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादक परियोजना शुरू की गई है जिसकी लागत है 114 करोड़ रुपए। समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा कन्नौज। दूसरे वाले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में आयोजित खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का संबंध इस लीग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? आपसे ये पूछा है, तो जरा कथनों को आप पढ़ लीजिए। कथन में कह रहा है कि खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है, यहीं पर हुआ है। कथन में फिर कहा गया है दूसरे कथन में कि इस लीग में 12 स्वर्ण जीतकर प्रयागराज पहले स्थान पर रहा। ये बिल्कुल गलत हो गया भाई। अब देखो ये जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया महिला जूडो लीग, ठीक है, ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। अच्छा ठीक है, लखनऊ में हुआ। क्या आप बता सकते हो ये पहले स्थान पर कौन रहा? जी हाँ, पहले स्थान पर रहा यही लखनऊ। ठीक है, क्या किया इसने? कैसा खेला है ये? कुछ तो अच्छा खेला होगा, इसका नाम पहले स्थान पर आया है। तो इस लखनऊ ने टोटल 12 गोल्ड जीते हैं और 5 सिल्वर जीते हैं। 5 सिल्वर और साथ ही साथ 22 कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में ये लखनऊ पहले स्थान पर हासिल हुआ, यानी पहला स्थान इसने अर्जित किया है। ठीक है, तो यहां से हमारा प्रयागराज नहीं होगा आंसर, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला हमारा जो दूसरा पार्ट है ये गलत हो गया। तो इसमें सही कौन हुआ? केवल एक सही हुआ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लो। खेलो इंडिया जो महिला जूडो लीग है, आपसे अगर पूछे कि अक्टूबर माह में या हाल ही के महीनों में ये कहाँ हुई, ये हुई लखनऊ में। ठीक है, कौन पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ ने कितने गोल्ड जीते? आंसर होगा 12 गोल्ड। हालांकि आप सिल्वर कांस ये याद रखिए या ना रखिए, इससे हाँ यहां तक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इतना बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, लखनऊ से क्या बता सकते हो कि और कुछ घटनाएं हुई हैं क्या हाल के महीनों में? एलक्यू यानी कि लखनऊ। अभी आपने देखा होगा कि जो नौसेना है, नौसेना का शौर्य, ये अक्टूबर माह की घटना है। शौर्य संग्रहालय, इसका उद्घाटन भी कहाँ किया गया? क्या बता सकते हो? जी हाँ, इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ में। किसने किया उद्घाटन इसका? इसका उद्घाटन किया है योगी जी ने। ठीक है, और क्या हुआ लखनऊ में? लखनऊ में ही आपने नाम सुना होगा मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के जो मिशन शक्ति में चौथा चरण है, चौथा चरण, तो आपसे अगर पूछे कि मिशन शक्ति का चौथा चरण का शुभारंभ भी कहां से हुआ है, तो इसका शुभारंभ हुआ है लखनऊ से। याद रखिएगा, आप ये पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। हालांकि है इसी महीने के, बस हम आपको रिवीजन के तौर पर इसको रिकॉल करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो और इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। खेलो इंडिया महिला जूडो लीग, ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? लखनऊ में। कौन पहले स्थान पर रहा इस लीग में? तो लखनऊ ही रहा। कितने गोल्ड जीते? 12 गोल्ड जीते। क्या बता सकते हो आप नौसेना का शौर्य संग्रहालय, इसका उद्घाटन किसने किया है हाल ही में? योगी जी ने। कहाँ किया है ये संग्रहालय, कहाँ स्थापित हो रहा है? ये हो रहा है लखनऊ में। मिशन शक्ति का चौथा चरण, इसका शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट आई है। फिर से समझो, ये एक संस्था है
इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की एक रिपोर्ट। ठीक है। इस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कौन से 3 शहर चिन्हित किए हैं जो देश भर के 10 शीर्ष शहरों में सबसे प्रदूषित हैं। सबसे प्रदूषित का आशय है पहले स्थान पर नहीं है ये, ध्यान दीजिए। दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन है, चौथा, पांचवा। ठीक है, फिर से समझो। क्वेश्चन कह रहा है रेस्पायरल लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से 3 शहर हैं जो शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आप कहोगे दिल्ली, दिल्ली। ठीक है। दूसरा कौन सा है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, दूसरा बताइएगा। दूसरा है बिहार का पटना। और तीसरा कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, इसका नाम है मुजफ्फरनगर। ये भी बिहार के हैं, ये दोनों ही कहां के हैं, बिहार के। पहले स्थान पर यानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है दिल्ली, फिर है पटना, फिर है मुजफ्फरनगर। और अब जो है आती है बारी किसकी, चौथे स्थान पर आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ का जिला है, ये है हरियाणा का। ठीक है। अब आइए यूपी में प्रवेश करते हैं। तो पांचवें स्थान पर है यूपी का जिला। ये एनसीआर के आसपास का है, ध्यान दो। जैसे मान लो सपोज करूं ये है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। तो आप देख पाओगे कि एनसीआर में जो यहाँ के जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आप अगर पटना और मुजफ्फरनगर को छोड़ दो तो। ठीक है। तो ये देखो फरीदाबाद भी एनसीआर के क्षेत्र में आ रहा है। और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश का ये जो नोएडा है, इधर लिख लो नोएडा, ये भी यहीं पर आया। यानी कि पांचवा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, हाँ उत्तर प्रदेश का नोएडा। छठा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये है गाजियाबाद। और सातवां कौन सा है, सातवां है मेरठ। क्या आप देख पा रहे हो, ये नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, ये तीनों के तीनों क्षेत्र एनसीआर में आ रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो आप यहां से एक बात और ध्यान दो। अगर हम आपसे पूछें कि हाल ही में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो हरित क्षेत्र है वो आरक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, इसको आप एक पॉइंट या नोट बना के लिख लो, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अक्टूबर की ही घटना है ये। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है कि वह कितनी आबादी के शहरों को अ, हरित क्षेत्र आरक्षित, या हम ये कहें हरित क्षेत्र आरक्षित घोषित कर रहा है। हरित क्षेत्र आरक्षित, ऐसे शहर इन्हें घोषित कर रहा है। वो कितनी आबादी वाले शहर हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा 5 लाख की आबादी। आप इसको, मैं शायद समझा नहीं पाया हूं, आप इसको एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें हरित क्षेत्र आरक्षित घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो आपसे ये आबादी पूछ सकता है कि भाई मुझे ये बता दो कि कितनी आबादी वाले शहरों को हरित क्षेत्र आरक्षित शहर घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो आंसर होना चाहिए आपका 5 लाख। क्लियर है बात। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देखिए। शीर्ष 10 जो प्रदूषित शहर हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के शामिल हैं 3। कौन कौन से, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। नोएडा किस स्थान पर है, 5वें। गाजियाबाद छठे स्थान पर और मेरठ किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़िए। हाल ही में अ, देश में सर्वाधिक संख्या अर्थात 4 करोड़, ये संख्या भी दे दी है। इस संख्या को भी आप इंपॉर्टेंट ही रखिए, ये संख्या भी पूछी जा सकती है। सर्वाधिक संख्या 4 करोड़ में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले देश का बनाने वाले अ, देश का पहला राज्य कौन सा बना है, वो है उत्तर प्रदेश। इसको फिर से समझो। कह रहा है कि हमें उस राज्य का नाम बताओ या वो राज्य कौन सा है जिसने सबसे ज्यादा संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। तो वो देश का कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है, वो है उत्तर प्रदेश। कितने कार्ड बना दिए इसने, इसने बना दिए 4 करोड़। ठीक है। दूसरे कथन में आओ। दूसरा कथन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक त्योहार, यानी एक त्योहार का जो अभियान है वो लॉन्च किया है। कौन सा है, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार अभियान, ये लॉन्च किया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये अभियान किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है। बात समझ पाए आप। अच्छा,
क्या आप मुझे बता सकते हो, तो इसमें एक बात समझो, इसमें दोनों कथन सही हो गए, ठीक है, उपर्युक्त तो दोनों सही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश का जिला है जिसका नाम है अलीगढ़, ये चर्चा में क्यों रहा? अलीगढ़ चर्चा में इसलिए रहा, ये अभी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर की ही खबर है। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक जो कचरा होता है, प्लास्टिक कचरे से कोयला बनाया जा रहा है, कोयला बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसी यहाँ पर एक निजी कंपनी स्थापित की जा रही है जो प्लास्टिक कचरे से क्या बनाएगी, कोयला। और ये कंपनी कहाँ स्थापित की जाएगी? अलीगढ़ में। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अ, अभी हाल ही में अक्टूबर में एक बड़ी शानदार घटना घटी है। उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य जलीय जीव, राज्य जलीय जीव ये घोषित किया है। क्या बता सकते हो उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य जलीय जीव किसे घोषित किया है? ये किया है गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, पांचवें पे आओ। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया है, निम्नलिखित कथनों में जो श्री अन्न महोत्सव है उसके संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे पूछा है कि इन कथनों में कौन से कथन सही है, मुझे बस इतना बता दो। कथन नंबर एक कह रहा है कि श्री अन्न महोत्सव का अभियान बाजरा की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों के मध्य जागरूकता का संचार करना है। हाँ, आपने नाम सुना होगा श्री अन्न का। तो श्री अन्न कहा जाता है मोटे अनाजों को। ठीक है, तो मोटे अनाज में कौन कौन आ गया? बाजरा आ गया, आपका मक्का आ गया, और भी कई सारे अनाज आ गए, है ना? तो श्री अन्न में किसकी किसके बारे में जागरूकता प्रदान की जाएगी? बाजरा के बारे में। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इस महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी ने किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है हमारे? मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो, ये तो नहीं है भाई, इन्होंने नहीं किया है। ये जो उद्घाटन किया है ये हमारे किया है योगी जी ने। तो इसका सही आंसर होगा योगी जी। अच्छा, अब तीसरे कथन में आओ। ये जो श्री अन्न महोत्सव है, इस महोत्सव का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी कथन कौन से सही है? एक और तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। बात समझ पा रहे हो आप? तो यहां से केवल दूसरा कथन गलत है। आप याद रखिएगा, इसका उद्घाटन भी किसने किया है? हाँ, नाथ संप्रदाय वाले, हाँ, हमारे सीएम ने, योगी जी ने। ठीक है, और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, मैं आशा करता हूं आप लोग खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी का आंसर हमें बताएंगे जरूर, इनका नाम क्या है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब एक बात समझो यहां से, कुछ महोत्सव हैं, आप मैं आशा करता हूं आप लोग इनका जवाब मुझे देंगे। मैंने जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, अभी हाल ही में सांझी महोत्सव ये मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया? मैंने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा कि बताओ, अभी हाल ही में संत संत मीराबाई का जन्मोत्सव भी मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया? एक तीसरा मैं प्रश्न आपसे और पूछता हूं, इसका मुझे उत्तर दीजिए। ये हाल ही के महीनों में घटित घटनाएं हैं। एक मैंने आपसे पूछा कि अभी हाल ही में सिडबी सिडबी कौन सा एक मेला लगा है सिडबी के नाम से, देखो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। इसका नाम है सिडबी स्वावलंबन मेला। ठीक है, सिडबी स्वावलंबन मेला। ये तीन प्रश्न मैंने पूछे। सांझी महोत्सव कहाँ मनाया गया अभी हाल ही में? तो सांझी महोत्सव मनाया गया है मथुरा में। संत मीराबाई का जन्मोत्सव कहाँ मनाया गया धूमधाम से? तो यह भी मनाया गया मथुरा में। सिडबी स्वावलंबन मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है हमारे प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। बात समझ पाए आप? तो क्वेश्चन नंबर पांचवा आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है? आपसे पूछा है। इसमें पहला कथन दिया है, कृषि कुंभ 2.0 ये सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन का ये जो मुख्य कार्यक्रम है ये हुआ है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि है हमारे लखनऊ में। ये लखनऊ में है और यहां पर हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। कृषि कुंभ 2.0 इसका जो कार्यक्रम हुआ है ये हुआ है लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि लखनऊ में किस संस्थान में हुआ है, तो भी आप बता सकते हो कि गन्ना अनुसंधान संस्थान।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ, मतलब दूसरे पॉइंट में आओ। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश ने प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करने के लिए अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया। हाँ, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है शब्द, चर्चा में ये रहा है, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ, पाताल लोक अभियान, ये पाताल लोक अभियान का संबंध किससे है? इस पाताल लोक अभियान का संबंध है उत्तर प्रदेश पुलिस से। क्यों शुरू किया पुलिस ने ये अभियान? क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाना। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? तो ये अभियान भी आप याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है किस प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया, या हाँ, क्या इसका लक्ष्य है? और आपको चार ऑप्शन दे देगा। पाताल लोक अभियान का लक्ष्य है पहले ऑप्शन में नल से जल उपलब्ध कराना। दूसरा, तो आप जैसे ही पाताल देखोगे नल की तरफ आकर्षित हो जाओगे। हाँ, तो सटीक और सही जानकारी आवश्यक है इसीलिए। अच्छा, क्या आप बता सकते हो, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं अगर, हमें बताओ, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास वर्कशॉप, ये विकास लिखा है, पर्यटन विकास वर्कशॉप, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन योगी जी ने किया है। वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास वर्कशॉप, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है पीलीभीत में। ठीक है, याद रखिएगा आप, इसका आयोजन किया गया पीलीभीत में। अच्छा, एक प्रश्न मुझे बताइए, अभी हाल ही में देश का 33वां हाथी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? और ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये दूसरा हाथी रिजर्व है, जिसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? फिर से आप समझ लो, अभी हाल ही में देश का 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। ये कौन है? तराई हाथी रिजर्व। एक प्रश्न मैं यहां से आपसे और कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूं बताओगे, ये किस जिले में है? इसका जिले का नाम मुझे बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। उत्तर प्रदेश की अक्टूबर 2023 में एक प्रश्न चर्चा में रहा। इस प्रश्न का जो सार है वो है अंटू रेलवे स्टेशन, यानी अंतु जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्रश्न में कहा गया है कि अंतु जंक्शन रेलवे स्टेशन का अभी हाल ही में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। यह स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो जिला है ये है प्रतापगढ़। और अभी आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ का एक नहीं, प्रतापगढ़ के 3 जिलों के नाम परिवर्तित, सॉरी, प्रतापगढ़ के 3 जो रेलवे स्टेशन हैं उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। कौन से हैं? एक तरफ लिखो पुराना नाम, और एक तरफ लिख लो नया नाम, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। पुराना नाम क्या है और अब नया नाम क्या हो गया है? जरा लिखो। सबसे पहला नाम, इसका नाम है प्रतापगढ़ स्टेशन। प्रतापगढ़ स्टेशन। क्या नाम हो गया है नया? इसका नाम हो गया है बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। ठीक है, ये जंक्शन लिखा है। और कौन सा है? और है, ये वाला नाम उठा लो, अंतु। ये भी प्रतापगढ़ में ही है, अंतु जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका नाम क्या पड़ गया है? इसका नाम पड़ा है मां चंद्रिका देवी, मां चंद्रिका देवी धाम जंक्शन। ठीक है, ये भी आप नाम याद रखो। तीसरा स्टेशन कौन है जिसका नाम बदला गया है? इसका नाम है विश्वनाथ गंज स्टेशन। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। ठीक, ये तीनों नाम आप याद रखिए जो कि हमारे प्रतापगढ़ में है स्टेशन, और इनके अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। बाल श्रम विद्या योजना के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो आपको सबसे पहले तो ये योजना पता होनी चाहिए जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बाल श्रम विद्या योजना क्या है? इस योजना में, इस योजना का शुभारंभ 12 जून 2020 को
बाल श्रमिक निषेध दिवस के अवसर पर किया गया। बिल्कुल सही है। बस अगला वाक्य और सही होना चाहिए। कौन? जब ये शुरू हुआ था तब क्या इसे 20 केवल जिलों में लागू किया गया था? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे कथन में आओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का विस्तार 50 जिलों में कर दिया है। ये तो भाई गड़बड़ लग रहा है कुछ। हाल ही में फिर से पढ़ो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का विस्तार, ये गलत है। यहाँ 75 होना चाहिए। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तो यहाँ सही कौन होगा? हाँ, केवल एक। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, हाल ही में जो ये योजना है ना, बाल श्रम विद्या योजना, इसका विस्तार किया गया है और 20 जिलों से बढ़ाकर अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है। बात समझ पा? अब इसमें कुछ बातें इस योजना से संबंधित और हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसका देखो, शुभारंभ किसने किया? तो अगर आपसे पूछे इस योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो ये किया था योगी जी ने। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्या आप बता सकते हो कि इस योजना के तहत जो बालक हैं और बालिकाएं हैं, वो किस उम्र तक की बालक और बालिकाएं हैं जो लाभान्वित होंगी? तो ये है 18, 18 नहीं है, 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक और कौन? बालिकाएं। ठीक है। ये इस योजना से क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। ठीक है। ठीक है। ये आयु वर्ग आप याद रखोगे, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा, और क्या है इसमें? देखो, बाल श्रम निषेध, यानी कि जो बाल श्रम है विद्या योजना, बच्चों को जो श्रम कर रहे हैं वहां से डाइवर्ट करा के उनको विद्या की ओर मोड़ना। तो इसमें बालक और बालिकाओं को राज्य सरकार सहायता भी देती है। एक बालक को जो आर्थिक सहायता मिलती है इस योजना के तहत, वो मिलती है 1,000 रुपया प्रति माह। और जो बालिका को सहायता मिलती है, वो कितनी मिलती है? वो मिलती है 1,200 रुपया प्रति माह। आपसे ये राशियां भी पूछी जा सकती हैं। आपसे ये आयु वर्ग भी पूछी जा सकती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये चूंकि करंट की योजना है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आप मुझे ये बताइए, अभी हाल ही में, ये करंट की घटनाएं हैं सारी, अभी हाल ही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गोरखपुर में। बिल्कुल सही है। ग्लास स्काई वॉक ये कहाँ बन रहा है? ये भाई अयोध्या में नहीं बन रहा है, ये बन रहा है चित्रकूट में। चित्रकूट। ठीक है। तो यहां पर ये हमारा दूसरा वाला गलत हो जाएगा। उद्यान उद्यमी सम्मेलन अभी हाल ही में कहा हुआ? हुआ है लखनऊ में। ठीक है। क्लियर है। यानी कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। ये तो गड़बड़ हो गया, 1 2 3 ये भी गलत है। 1 और 2, नहीं, 2 तो गलत है भाई। 1 और 3 केवल एक। उद्यान उद्यमी सम्मेलन लखनऊ में हुआ, ये भी। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ 3 कर लो आप, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब मुझे अभी हाल ही में जो कुछ घटनाएं कुछ चर्चित रही हैं, जरा उनके नाम बताओ। एक शख्स है जिनका नाम है अमित कुमार। क्या आप बता सकते हो ये क्यों चर्चा में रहे? मैं थोड़ी सी हिंट दिए देता हूं आपको। इन्हें हाल ही में शौर्य चक्र, इससे नवाजा गया है। तो मैं आपसे आशा करता हूं आप इसका उत्तर मुझे दें और मुझे ये बताओ, ये अमित कुमार जिन्हें हाल ही में शौर्य चक्र से नवाजा गया है, ये किस जिले से संबंधित हैं? इनके जिले का नाम बताओ। ठीक। मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं। मुझे ये बताओ कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा कौशल, ठीक है, कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? ये बताओ। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, रामायण विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये कहाँ बन रहा है? मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अभी हाल ही में नॉर्थ कॉरिडोर ये कहाँ बनेगा या इसकी कल्पना कहाँ की जा रही है बनाने की? तो इनके आंसर, ये चूंकि हाल ही में चर्चा में रहे हैं, इनके आंसर आपको पता होने चाहिए। अमित कुमार जो कि शौर्य चक्र से नवाजे गए हैं, ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है मेरठ से। ठीक है। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम ये कहाँ आयोजित किया गया हाल ही में? तो साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम आयोजित हुआ आईआईटी कानपुर में। कानपुर हमारे, हाँ, उत्तर प्रदेश में ही है। ग्रीन पार्क यहीं पर है, बिठूर यहीं पर है ना? और मुझे बताइए, रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? जो सरकार की योजना है, ये बनेगा अयोध्या में।
ठीक है। नाथ कॉरिडोर कहां मिलेगा, यानी कहां बनेगा? ये बनेगा बरेली में। क्या आप बता सकते हो कि नाथ नगरी किसे कहा जाता है? नाथ नगरी ये बरेली है। ठीक है। सूरमा नगरी, बांस नगरी, नाथ नगरी, ये सब इसे ही कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, बांसुरी, बांसुरी नगरी ये किसे कहा जाता है? मैं आशा करता हूं आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बांसुरी की, या बांसुरी का शहर, या बांसुरी नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2023 में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान, इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो आपको मालूम होगा, इसका जो शुभारंभ किया गया है, ये किया गया है गोरखपुर में। ठीक है। चलो, इसका मुझे बताओ, अभी हाल ही में अ, ये प्रयागराज दिख रहा है आपको? प्रयागराज में कुछ करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं, मुझे बताइए। अभी पिछले महीनों यहाँ पर स्लीपिंग पॉड स्लीपिंग पॉड को स्थापित किया जाएगा। ये क्या है? स्थापित किया जाएगा। दरअसल ये जो स्लीपिंग पॉड है, ये प्रयागराज जंक्शन में स्थापित होगा। प्रयागराज जंक्शन, ये स्टेशन पर स्थापित होगा। क्यों? क्योंकि जो यात्री हैं, यात्रियों को सुविधा देने के लिए, अर्थात यात्रियों के यात्रियों के विश्राम के लिए। ठीक है। यात्रियों के विश्राम के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन में स्लीपिंग पॉड स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। प्रयागराज से एक घटना और घटी है अभी हाल ही के दिनों में, जरा बताओ, बड़ी चर्चित घटना रही है। ये है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से चलता है, अर्थात संचालित सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला, या हम ये कहें यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का पहला, ऐसे लिख लो, होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट, ये कौन बना है? ये बना है प्रयाग। ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? बात समझ पाए? तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश सेकंड सीरीज, यानी रिवीजन सीरीज श्रृंखला का दूसरा पार्ट। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम में आपको सहायक साबित होगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, चैनल पर मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।